हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फेसबुक पे आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मरने के बाद यमराज ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया। यमराज ने बोला, अगर आप चाहो तो नरक में रह सकते हो, अगर आप चाहो तो स्वर्ग में भी आप रह सकते हो। तो उस इंसान ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी नरक तो नहीं देखा है, स्वर्ग भी नहीं देखा है, तो पहले मैं देखना चाहूँगा, उसके बाद मैं डिसीजन लेना चाहूँगा। तो यमराज ने बोला, ठीक है, देख लो पहले। तो उस इंसान ने कहा, पहले मैं नरक देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्वर्ग जो है वो देखना चाहता हूँ। तो पहले नरक पे लेके गया। वहाँ पे जाकर देखता है कि बहुत बड़ा एक गेट था। तो गेट के अंदर पे लोग जो है पूरा पार्टी कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, डिस्को चल रहा था। बहुत बढ़िया एक माहौल था, पूरा एंजॉयमेंट माहौल था। तो उनको लगा कि नरक जो है वो तो बहुत बढ़िया है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इस बार मैं सड़क जो है वो देखना चाहता हूँ। फिर सड़क पे चले गए। तो वहाँ पे जाके देखा, गेट जो है, सड़क का गेट जो है, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ का जो लोग है वो सिंपल सादा वाइट ड्रेस पहने हुए थे, सादा ज़िंदगी जी रहे थे, सिंपल, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। तो बाद में उनको डिसीजन पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं नरक पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि सड़क पे कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी का। तो मैं नरक पे रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब ये डिसीजन सुनाया तो यमराज ने उनको नरक पे भेज दिया। जब नरक पे गया, पहला गेट जो था, खूब पार्टी चल रहा था, एंजॉयमेंट चल रहा था। वो जो गेट है उसको क्रॉस करते ही उन्होंने देखा कि नज़ारा और कुछ था। वहाँ पे देखा लोगों को सजा दे रहे थे, गरम गरम तेल में लोगों को बॉईल कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, सजा दे रहे थे। उसको देखते ही उनका होश उड़ गया। उन्होंने कहा, ये तो मेरा साथ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने झूठ बोला है। क्योंकि आप लोगों ने पहला वाला गेट जो है वहाँ पे अच्छा अच्छा चीज़ दिखाया, और अंदर आने का बाद और दूसरा चीज़ दिखने को मिल रहा है। तो उस समय यमराज ने हंसते हुए बोला, बेटा, अगर अच्छा अच्छा चीज़ नहीं दिखाते, क्या तुम आते नरक में? तो ये जो कहानी है, इससे हमें क्या सीख मिलता है? हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। जैसे हम लोग MLM करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारे ऐसा कंपनी आते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको लाखों करोड़ रुपए देंगे। इस तरीके से स्कैम करने के लिए आते हैं, जो बहुत ही कम समय में आपको लाखपति करोड़पति बना देगा। इस तरीके से वो लोग दावा करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ दिखाया जाता है, लुक दिया जाता है, काम करने का ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट सेल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, शॉर्ट टाइम में आपको करोड़पति बना सकता है। तो अच्छे अच्छे चीज़ जो है वो दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसमें जाने के बाद पता चलता है कि नज़ारा और कुछ था। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ये सब स्कैम में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखता है, शॉर्ट टर्म देखते हैं। कैसे जल्दी से जल्दी पैसा जो है इनकम किया जाए, जल्द से जल्द, बिना मेहनत में, बिना कष्ट में, बिना सीखे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब में क्या होता है, हमारी तरह छोटे मोटे जो नेटवर्कर होते हैं वो फंस जाते हैं, और जो भी कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के वो चले जाते हैं। और जाने का बाद कुछ सालों बाद, या तो 1-2 महीने या 8-9 महीने का बाद, वो कंपनी
ख़त्म हो जाता है और बाद में वो पछताते रहते हैं। तो इसी तरह वो बार बार कंपनी चेंज करता है और बाद में नेटवर्क जो मार्केट है, नेटवर्क जो मार्केटिंग है, उसका ऊपर उनका फेड अप हो जाते हैं, विश्वास उठ जाता है और मार्केट में भी एक बदनाम जो है वो हो जाता है, क्योंकि लोग मैक्सिमम ज़्यादा लूप पे वो चले जाते हैं। আসামিজ में एक कहावत है, बेसी खाबले मन गले चेली की पिलाए बात दिए बोली एखार कथा आछे। ठीक उसी तरह मतलब ज़्यादा खाने का मन होने से बाद में नहीं मिलता है। तो इसमें मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है सियोन के, बहुत सारे मेरा दोस्त है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी कंपनी अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कुछ पॉइंट जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है, कुछ कंपनी आते हैं एकदम नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट बना कर लाते हैं जो कोई भी इंसान देखने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि सामान सेल करना, प्रोडक्ट सेल करना, रिक्रूटमेंट करना, ये सब पुराने हो चुके हैं, अभी नया दौर है। तो ये सब में क्या होता है कि लोग जो है उसमें लोग फंस जाते हैं, लास्ट में क्या होता है करियर पूरा ख़राब हो जाता है। अगर ऐसा कंपनी आते हैं आपका लाइफ में या मेरे लाइफ में, तो आप समझ जाइए पूरा स्कैम है ये, आपका टिकेगा नहीं है। रियलिटी यही है कि आपको सीखना है, कष्ट करना है, मेहनत करना है, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बिना सीख के कोई इंजीनियर नहीं बनता है, बिना सीख के कोई एडवोकेट नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, तो आपको सीखना ही होगा। तो बहुत सारा ऐसा कंपनी आते हैं, तो ये सब में नहीं जाना है, ये सब स्कैम में नहीं जाना है। नंबर 2, बहुत सारा ऐसा कंपनी आते हैं, कहते हैं कि पूरा जो इंडिया का लीडर है सब हमारे कंपनी में आ गए हैं, हमारे टीम में आ गए हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी लीडर जाते हैं, ठीक, जो भी लीडर जाते हैं उनका बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कंपनी, जो आपका छोटा मोटा जो लीडर है, थोड़ा सा उनका टीम है, तो उन लोगों को टारगेट किया जाता है ताकि उनको बनाया हुआ फील मिल जाए। एक्चुअल जो कंपनी होता है वो क्या करते हैं, जो फ्रेशर है, जो अपने टीम में है, जो टीम में डिस्ट्रीब्यूटर है, उन लोगों को बनाते हैं, उन लोगों को काबिलियत बनाता है, उन लोगों को एजुकेशन देता है, उन लोगों को नॉलेज देता है, हाथ पकड़ कर उन लोगों को चलना सिखाते हैं। वो रेडीमेड जो लीडर है उन लोगों को लाने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है आपका नया नया लीडर मैक्सिमम रिक्रूट कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोग मद्देनज़र रखिए। एक्चुअल कंपनी वो होता है जो अपने टीम के लोगों को बनाए, स्किल को डेवलपमेंट करे और उस मुकाम तक लेके जाए जो सपना उस एसोसिएट या डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा था। ऐसा नहीं कि रेडीमेड जो लीडर है उन लोगों को लाए और जल्द से जल्द आपका टीम को बढ़ाए और जल्द से जल्द मतलब जो स्कैम करना है वो करके चले जाए। नंबर 3 जो पॉइंट है उसमें हम लोग को ध्यान देना है कि बहुत सारा कंपनी आते हैं जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है, प्रोडक्ट होते भी हैं तो एक ही प्रोडक्ट होता है और उसका भी क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। यानी कि जो कंपनी आते हैं मार्केट में उनका पहले से ही एग्जिट करने का प्लान होता है उन लोगों का। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन कंपनी हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, 15-20 साल से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। क्या लगता है उन लोग, वो लोग क्या बुर्बक है जो इतने सारे प्रोडक्ट, जो घरेलू सामान प्रोडक्ट या आपका न्यूट्रिशन का बहुत सारे प्रोडक्ट होता है,
एफएमसीसी का बहुत सारे प्रोडक्ट होता है जिसको लॉन्च करते हैं और मार्केट में क्या करते हैं वो सेल करते हैं। जो भी बेनिफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट होता है उस हिसाब से बाइनरी सिस्टम में हो या जनरेशन प्लान में हो, जिस तरीके से हो वो देते हैं, इनकम देते हैं। तो वो क्या है, आपका जेन्युइन है। तो ऐसा बहुत सारे कंपनी आएंगे आपका लाइफ में जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट बिजनेस है, आपको लाखों करोड़ में देगा, डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। ऐसा बहुत सारे कंपनी आएंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ प्रोडक्ट होगा भी तो एक ही प्रोडक्ट होगा, तो वो भी प्राइस आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब में आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो जो चीज़ मतलब आपका एक कहावत है ना, जो चमकता है सब हीरा नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसा है जो दिखाते हैं बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन बाद में कुछ और होता है। तो ध्यान रखिएगा अपना और सोच समझ के कोई भी काम कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको तकलीफ ना हो। ठीक, एक अच्छा नेटवर्कर बनिए, एक अच्छा नेटवर्कर बनना है हमें। ठीक, थैंक यू एवरीवन।